नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव 2023 की स्किल टेस्ट की परीक्षा की जो कोर्ट केस कई अभ्यर्थी गए थे उसके लिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें, क्योंकि आपको नई अपडेट मिलती रहें। तो देखिए, आज जो है बहस सुबह 10 मिनट हुई थी। उसके बाद कुछ फ़ाइल यानी कि जो कुछ वीडियो क्लिपिंग थी उस शायद एकात नहीं आ पाई थी। तो उसके लिए जज साहब ने कहा कि ठीक है, उसको जल्दी से मंगवाओ, मैंने स्टाफ के द्वारा ही हाई कोर्ट के। तो फिर उन्होंने 2 बजे को रख दिया। ठीक है, तो 2 बजे सुनवाई। फिर जज साहब 3 बजे आए, यानी कि 1 घंटा लेट आए थोड़ा सा। फिर अभी लगभग 3:40 पे जज साहब ने अपना केस यानी सुना, आशीष वशिष्ठ वाली। तो लगभग 30 से 32 मिनट सुनवाई हो चुकी थी। हाँ, आज जितने भी टोटल 7 पिटीशनर फाइल हुई है आयोग के खिलाफ एपीएस वाले में। तो सबका बारी बारी सुन रहे थे, क्योंकि आज जज साहब का मूड था कि जजमेंट को हम दे देंगे, क्योंकि जज साहब खुद जान रहे हैं और वकील भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अगर हम खारिज करते हैं फिर भी लोग डबल बेंच जाएंगे, अगर खारिज नहीं ऑर्डर करते हैं तब आयोग जाएगा। बड़ा एक पेचीदा स्थिति में बना हुआ था केस। ठीक है, तो सबसे उन्होंने आज फिर से एक बार वीडियो देखा, फिर से उन्होंने बात किया सब कुछ। तो आशीष वशिष्ठ वाली और अरविंद वाली फ़ाइल, आकांक्षा गुप्ता वाली, अभिषेक कुमार वाली, जितनी भी फाइलें हुई हैं सबकी लगभग सुनवाई हो गई थी। तो बार बार पिटिशनर के जो वकील थे वो तो हावी थे, क्योंकि वो 6-7 लोग थे। बार बार जज साहब जो लोक सेवा की तरफ से वकील हैं उनसे बार बार पूछ, बताइए क्या किया जाए, इसमें किसको किसको दिया जाए, क्या है ये। तो आप लोग मूड बना लीजिए कि पक्का है, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के पक्ष में जज साहब हैं पूरे तरीके से। क्योंकि जो आशीष वशिष्ठ और अरविंद वाली जो वीडियो क्लिपिंग देखे गए हैं वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हाँ, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। जज साहब ने भी ये भी कहा। तो ये आज बस थोड़ा सा ये दिक्कत हुई कि जज साहब आर्डर को रिज़र्व कर रहे थे, यानी कि आर्डर देने के लिए कि हम अगली डेट पे आर्डर लिखा देंगे, और अगर और भी कुछ कहना हो, कोई दिक्कत हो, या आप कमीशन से पूछ लीजिए कैसे क्या किया जाए। तो 7 फाइल टोटल हुई है, जिसमें से लगभग 4 फाइलें श्योर हैं कि उस पर जज साहब आर्डर दे देंगे। दे देंगे क्या मतलब, लगभग श्योर है उसमें आर्डर उन्होंने देंगे। तो बात थी 2-3 और, उसके लिए जज साहब ने कहा कि ठीक है, हम अगली डेट देते हैं, उस पर आप सोच के आइए। अगर क्योंकि 4 फाइल तो एग्री हो गए आर्डर को देने के लिए। ठीक है, जो आकांक्षा गुप्ता वाली फ़ाइल, आशीष वशिष्ठ, अरविंद, अभिषेक कुमार, और जो 2 फाइलें बाद में हुई थी उनके ये 4 को देने के लिए आज एग्री हो गए थे। तो ये हुआ कि ये जो 2 फाइलें हैं इस पर आप एक बार यानी कि आयोग के स्टाफ से फिर बात कर लीजिए, या जैसा भी कुछ भी हो वो लोग उतना जाने। तो इन 4 फाइलों को आज उनको देना था। ये हुआ कि जो 2 फाइलें और हैं ये इनकी भी वीडियो को देख ली जाए, सबको देख लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तैयार होकर आइएगा, हम आर्डर को रिज़र्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका 5 मिनट सुन लेंगे। 5 मिनट सुनने मतलब ये हो कि जो 2 अन्य रिट थी उनकी भी, क्योंकि 4 को देना तय हो गया, श्योर है कि रीस्किल के लिए उनको देना तय हो गया है। बाकी जो 2 फाइलें हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बाद में वकील साहब से हमने बात किया तो कह रहे थे कि लगभग सेम आर्डर सब पे अलाउ होगा। ठीक है, तो सब पे लागू मतलब है कि सब पे जितने भी लोग पिटिशनर याची बने हैं उनको रीस्किल का मौका मिलेगा। अगली डेट जो आपकी मिली है वो सोमवार को 2 बजे, यानी कि 20 जनवरी को मिली है 2 PM पे। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया कि 4 फाइलें पे आर्डर देना कन्फर्म है वो तो हाई है, उसके साथ साथ 2 फाइलें जो और थी उस पर थोड़ा सा दिक्कत थी। लेकिन सबका कहना यही है, क्योंकि हमने सब वकीलों से बात किया जो पिटिशनर के थे, तो ये मान चलिए। फिर उसके बाद आयोग के स्टाफ भी थे, मैंने उनसे बात किया, ये मान चलिए कि बहुत मुश्किल है कि आयोग रीस्किल कराए। क्योंकि जो मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि हम कंटिन्यू कोर्ट आते रहते हैं, तो मेरा ये अंदाज़ा है कि आयोग भी बैठेगा नहीं, वो भी डबल बेंच यानी सेकंड अपील में जाएगा, रीस्किल नहीं कराएगा। ऐसा पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि सबका कराना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयोग भी इसमें पीछे नहीं हटता है, क्योंकि आयोग का तो डेली 10-20 मुकदमा लगा रहता है, उनका काम ही है कौन सा। लेकिन फिर भी जिन्होंने वकील को किया है APS वाले में, सब दमदार लोग हैं। इसमें से अधिकांश लोग जितनी 7 फाइलें हुई हैं, 3-4 तो जानकारी और सब अच्छे मतलब जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट अच्छी खासी, और जो 2-3 हैं वो मान लीजिए उनके बारे में नहीं पता है। तो अच्छा उन्होंने वकील किया था, टेकअप हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जज साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा गवर्नमेंट अधिकारियों के खिलाफ रहते हैं, बच्चों के अफेयर में रहते हैं, हमेशा उनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं। तो कहने मतलब है कि रीस्किल वाले जो बच्चे हैं वो तैयार हो जाएं। 20 तारीख को सुबह करें, शाम को सेकंड मीटिंग 2 बजे। आर्डर वो आज ही लिखाने जा रहे थे, लेकिन फिर भी एक मौका और दे दिए कि आप इस वाले केस में क्या कहना चाहते हैं। अगर सही से स्पष्ट रूप से आयोग के वकील उन 2 फाइलों पर जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो यानी कि तो फिर सभी के जो सभी 7 रेट हुई सबको अलाउ कर देंगे कि आप रीस्किल कराइए। अगर उस पर सही से जवाब दे देते हैं 2 फाइलों पे, तो मान चलिए कि उन 2 फाइलों पे फिर यानी उन 2 केस जो हुए उस पर ऑर्डर अलाउ नहीं होगा। अब वो लेकिन स्टाफ का यहाँ कहना है, स्टाफ क्या वकीलों का, जो वकील साहब लोग हैं उनका कहना है कि सभी जो नियम लागू होगा वो सभी पे होगा। और बात रही यहाँ सिर्फ टाइपिंग के फ़ॉन्ट, टाइपिंग पे गलती हुई न कि शॉर्ट हैंड में, तो अगर होगा तो 5 मिनट की टाइपिंग है। देखिए जज साहब आज खूब फंसा रहे थे, क्योंकि उधर 5 वकील थे पिटिशनर के, इधर जो है आपके एक ही वकील थे गवर्नमेंट तरफ से। तो जज साहब खुद बच्चों के फेवर में थे, बार बार फंसा, वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वीडियो क्लिपिंग में स्पष्ट उसमें लिखा हुआ था। तो बस यही इतना ही था। हम 20 तारीख को हम 2 बजे फिर मिलते हैं वीडियो। तो जिनका भी एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ था, जिनका मतलब क्या, जो लोग पिटिशनर हैं वो लोग अपने रीस के लिए तैयारी करें, उम्मीद है उनको मिल जाएगा देने को। बाकी तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि अगली अपडेट आपको मिल जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।